9 साल बेमिसाल का नारा देने वाली सरकार, मैं पूछना चाहती हूँ कि क्या काम किया? मुझे उनके 10 काम के ना दीजिए। स्मार्ट सिटी बन गई, बुलेट ट्रेन आ गई। देखिए ये सब जुमलेबाजी से काम नहीं चलता। काला धन वापस आना था, 50 दिन कहा था आपने, 50 दिन दे दीजिए, नहीं तो चौराहे पर जूता मारिएगा मुझे। ये सिर्फ जुमलेबाज हैं, हवाबाज हैं। पहली बार भारत को ऐसा प्रधानमंत्री मिला है जो हवाबाजी से तस्वीरें खिंचाना जानता है। सिर्फ और सिर्फ हवाबाजी, झंडे हिला करके सिर्फ उद्घाटन करता है। सिर्फ पोस्टरों में, बैनरों में और टीवी चैनलों में सिर्फ इनको अपनी ही फोटो चाहिए। विकास की आप बात करते थे, आपने सिर्फ अपने उद्योगपति मित्रों का विकास किया, क्योंकि विकास करने, सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास की बात करने वाले और अच्छे दिन लाने वाले, काला धन वापस लाने वाले और हर हिंदुस्तानी को अपना घर 2022 तक और बुलेट ट्रेन देने वाले जो जुमलेबाजी आपने हिंदुस्तान के लोगों के साथ किया अच्छे दिन के नाम पर, तो देखिए ये सब जुमलेबाजी थी। घर नहीं मिला, एलईडी बल्ब नहीं मिला, जल नहीं मिला, फिर उसके बाद 15 लाख रुपए नहीं आए, काला धन वापस नहीं आया। ये बात मोदी जी नहीं समझ सकते, क्योंकि मोदी जी का परिवार नहीं है। जब तक हम इस सोच को लेकर आगे नहीं बढ़ेंगे कि देश हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध सबका है, तब तक ये देश कभी तरक्की नहीं कर सकता। जितने भी आप देश के अंदर सांप्रदायिक माहौल देख रहे हैं, तो देखिए जब जब चुनाव आते हैं इस तरीके का माहौल हमें देखने को मिलता है और तनाव बढ़ता है। और जब तनाव बढ़ता है तो जाहिर है एक समुदाय टारगेट और निशाने पर होता है। और वो टारगेट क्यों किया जाता है? एक बहुसंख्यक समुदाय को खुश करने के लिए, उनको ये बताने के लिए कि हमने आपसे जो वादा किया था कि मुस्लिम मुक्त भारत बनाने का, तो देखिए हमने कुछ चंद मुसलमानों को, कभी उनकी मस्जिदें तोड़ दो, कभी मज़ार। लेकिन मोदी जी तो पसमानदा मुसलमानों के उत्थान की बात करते हैं। देखिए ये किसी के उत्थान की नहीं बात करते हैं, ये सिर्फ जुमलेबाज हैं, हवाबाज हैं। पहली बार भारत को ऐसा प्रधानमंत्री मिला है जो हवाबाजी से तस्वीरें खिंचाना जानता है। सिर्फ और सिर्फ हवाबाजी, झंडे हिला करके सिर्फ उद्घाटन करता है। सिर्फ पोस्टरों में, बैनरों में और टीवी चैनलों में सिर्फ इनको अपनी ही फोटो चाहिए। किसी मंत्री और किसी को ये अधिकार नहीं है कि वो उद्घाटन कर सके। हर जगह जो भी देश के अंदर हो रहा है वो मोदी जी की मर्जी से हो रहा है, ये मोदी जी ने किया है। लेकिन देखिए ये जो हालात जो बने हैं 2014 के बाद, देखिए ये तय अब जनता को करना है कि 2024 के अंदर उनको इसी तरीके का माहौल, बच्चों के हाथों में किताबें चाहिए या नहीं चाहिए। देश के अंदर जिस तरीके से भुखमरी और बेरोजगारी है उत्तराखंड के अंदर, हम देख रहे हैं कि वहाँ पे हजारों लाखों जो युवा है उन्होंने एक प्रोटेस्ट किया था जिस पर उनको लाठी चार्ज हुआ था। तो देखिए आज बेरोजगारी की हालत ये है कि अगर उसको रोजगार नहीं मिलेगा तो इसी तरीके से हाथों में डंडे और लाठियां लेकर के लोगों के घरों को तोड़फोड़ करेंगे। और आज तो चलो एक समुदाय है, लेकिन आने वाले वक्त में देखिएगा कि एक दूसरे के घर पे, क्योंकि आज आप जिस विकास की आप बात करते थे, आपने सिर्फ अपने उद्योगपति मित्रों का विकास किया, क्योंकि विकास करने, सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास की बात करने वाले और अच्छे दिन लाने वाले, काला धन वापस लाने वाले और हर हिंदुस्तानी को अपना घर 2022 तक और बुलेट ट्रेन देने वाले जो जुमलेबाजी आपने हिंदुस्तान के लोगों के साथ किया अच्छे दिन के नाम पर, तो देखिए ये सब जुमलेबाजी थी। घर नहीं मिला, एलईडी बल्ब नहीं मिला, जल नहीं मिला, फिर उसके बाद 15 लाख रुपए नहीं आए, काला धन वापस नहीं आया। फिर उसके बाद अगर हम बात करें कितने अच्छे दिन कितने आए, इस देश के अंदर विकास किसका हुआ, तो देखिए ये सारी चीजें, सारी हकीकत सामने और 2024 हमारे सर पर है। नहीं तो कह रहे हैं ना कि एनडीए ने काम किया है 9 सालों में, इसलिए 9 सालों का खूब तेजी से प्रचार प्रसार किया जा रहा है। और 9 साल बेमिसाल बताया, 9 साल बेमिसाल का नारा देने वाली सरकार, मैं पूछना चाहती हूँ कि क्या काम किया? मुझे उनके 10 काम के ना दीजिए। स्मार्ट सिटी बन गई, बुलेट ट्रेन आ गई। देखिए ये सब जुमलेबाजी से काम नहीं चलता। काला धन वापस आना था, 50 दिन कहा था आपने, 50 दिन दे दीजिए, नहीं तो चौराहे पर जूता मारिएगा मुझे। तो देखिए आप 50 दिन क्या, 9 साल आपको सत्ता सौंपी, लेकिन 9 सालों में आपने देश के साथ क्या किया? अपने सिर्फ उद्योगपति मित्रों का विकास किया। ट्रेन, रेल, सब हवाई अड्डे सब बेच दिया आपने। किसके हाथों में दे दिया? आप जाहिर अपने उद्योगपति मित्रों के हाथ में दे दिया। देश की संपत्तियां बेच दी। देखिए आज हालात ये हैं कि अच्छे दिन के नाम पर लोग रो रहे हैं। नोटबंदी, जीएसटी जैसी मार आपने आम जनता को दी है, और फिर लगातार इस तरीके की जुमलेबाजी करके आप सिर्फ अपने कुछ जो कम्युनल वोटर्स हैं आप उनको खुश कर सकते हैं। लेकिन देखिए वोटर्स को आप कम्युनल बता रहे हैं कुछ, बिल्कुल। देखिए इस देश के अंदर देखिए 2 तरीके का वोटर है, 2 नहीं बल्कि 3 तरीके का मैं कहूँगी, क्योंकि एक वो है जो असमंजस में है कि वो सोचता है कि मैं आखिर किस तरफ और क्या करूँ, और एक वोटर वो है कि जो पूरी तरीके से चाहता है कि देश का विकास हो, देश विकसित देशों के श्रेणी में आए। जो कि हम देख रहे थे कि जो आज हम देख रहे थे कि देश किस स्थान पर था और आज हिंदुस्तान किस स्थान पर है, क्या विकास हुआ है इस देश का। जहाँ भी जाते हैं, जहाँ भी जिस तरीके का झूठा प्रोपेगेंडा जिस तरीके की देश की मीडिया चलाती है, सिर्फ मोदी 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 मोदी, हर हर मोदी, घर घर मोदी करने से सिर्फ मोदी जो भक्ति है सिर्फ देश की मेन स्ट्रीम मीडिया के अंदर नजर आती है। बाकी और कहीं कोई मोदी भक्ति नजर नहीं आती है। सिर्फ दिन रात मोदी
भक्ति करने से देश के अंदर विकास नहीं हो जाता। विकास होता है विकास करने से। कि मोदी जी का डंका विदेशों में भी आज की ही मैं बात करी, गुजरात के अंदर एक और पुल गिरा है, आप खबर देखिएगा, आज की खबर है, लेकिन देश का मीडिया इस पर बात नहीं करेगा क्योंकि वो सिर्फ गोदी भक्ति में जो है वो लीन है। और आप देखिएगा जरूर, क्योंकि आज ही गुजरात के अंदर एक पुल गिरा है। तो जगह जगह जो पुल बनाए जा रहे हैं वो किस तरीके से गिर रहे हैं, किसी मोरबी हमें याद है, बालासोर के अंदर जो बालासोर का जो बड़ा हादसा हुआ उसके अंदर इनका रेल मंत्री फेल है, महिला मंत्री फेल है, महिला सुरक्षा के नाम पर प्रधानमंत्री तो पहले ही फेल है, फेकू जो प्रधानमंत्री इस देश को मिला है, देखिए वो पहले ही फेल हो चुके हैं। फिर उसके बाद लगातार इनको कोरोना के टाइम पे देश को आत्मनिर्भर करके छोड़ दिया। जब देश के प्रधानमंत्री को देशवासियों के साथ खड़ा होना था तो उस टाइम पे आत्मनिर्भर छोड़ देते हैं। मोरबी जब होता है तो कहते हैं जिम्मेदार तो पुल पे चढ़ने वाले लोग हैं। इसी तरीके से जो ट्रेन हादसा हुआ, ट्रेन हादसे के अंदर ट्रेन में बैठने वाले लोग जिम्मेदार हैं। तो इस तरीके की खबरें देश का वो प्राइम मीडिया चलाता है जो जिसको सत्ता से सवाल पूछना चाहिए और सत्ता से सवाल करने चाहिए। आज वो उनकी भक्ति में सिर्फ मोदी 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 कर रहा है। तो देखिए आज लोकतंत्र की अगर हम बात करें तो लोकतंत्र की हत्या तो बहुत पहले हो चुकी है। आज देश के अंदर बचा क्या है? आज अगर जो बचा है तो सिर्फ अंतिम सांसें जो हैं वो मुश्किल से ये देश गिन रहा है। क्योंकि आज देखिए कि ट्विटर के जो संस्थापक हैं उनका भी एक बयान आता है, वो कहते हैं कि जब किसान प्रोटेस्ट चल रहा था तो उस टाइम हमें धमकियां मिल रही थी। जो विदेशी कंपनियां हैं, विदेशी जो पोर्टल हैं, इस तरीके के जो ऐप्स हैं, उनको अगर उनके लोगों को, विदेशी कंपनियों को धमकियां मिल रही हैं कि तुम्हारे जो यहाँ पर जो लोग काम कर रहे हैं उनके दफ्तरों पे छापा मारा जाएगा और उनके दफ्तर बंद करा दिए जाएंगे। तो 24 में क्या होगा? आप इस देश की हालत सोचिए ना। आप सोचिए कि जब विदेशी कंपनियों का ये हाल है तो जो यहाँ की स्वदेशी कंपनियां हैं उनका क्या हाल होगा। कि तो 2024 में जाहिर सी बात है कि जिस तरीके का ये जो माहौल देख रहे हैं, आने वाले वक्त में इससे भी तनावपूर्ण माहौल होगा। अभी तो पाकिस्तान और तालिबान आना बाकी है। देखिए फिर हर जो मोदी है वो हर मोदी, घर घर मोदी जो है वो तालिबान की बात करेगा। अभी देश का वो मीडिया आप देखिएगा कि वो तालिबान, हर मुसलमान आपको तालिबानी घोषित किया जाएगा, PFI से लिंक किया जाएगा, फिर पाकिस्तानी लिंक निकल आएंगे। तो देखिए ये सब माहौल जो है वो 2024 के लिए मोदी को टक्कर देने के लिए सामने कौन खड़ा होगा 24 में? देखिए आज तक 2014 से पहले और 2014 के बाद जो इस देश की हर उस नागरिक के लिए हर उस जो मुद्दे हैं, देश के मुद्दे, असल मुद्दे, वो मुद्दे नहीं कि जो आज ये तय हो रहा है, आज इस देश की स्टूडियो के अंदर ये तय हो रहा है कि 72 हूरें मरने के बाद किसे मिलेंगी और किसे 100 अप्सराएं मिलेंगी, ये इस देश की स्टूडियो में तय हो रहा है। तो देखिए जाहिर सी बात है आम मुद्दे कौन उठा रहा है। अगर हम बात करें कि आज देश के आम जन के जो मुद्दे हैं, चाहे वो शिक्षा की बात हो, रोजगार की बात हो, बेरोजगारी की बात हो, या आम जन की जो भी समस्याएं, बेसिक समस्याएं हैं, उसकी जो बात हो, वो कौन उठा रहा है? कौन वो व्यक्ति है जो भारत जोड़ो कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक करता है और किस संकल्प के साथ, किस मुद्दे के साथ करता है? भारत को जोड़ने का जिसने अपने घर में कई लोगों के चीथड़े और लाशें देखी हैं, तो जाहिर सी बात है वो इस दर्द को महसूस कर सकता है। आम जन को जो मार पड़ रही है आज, चाहे वो बेरोजगारी हो, आम जन जिस तरीके से परेशान है, तो जाहिर है कि वो व्यक्ति सिर्फ राहुल गांधी हो सकते हैं जो टक्कर देने का काम मोदी जी को करते हैं, जिनकी छवि को धूमिल करने के लिए हजारों लाखों करोड़ों रुपया हर रोज खर्च किया जाता है। पूरी IT सेल मिलकर के राहुल गांधी के जितने भी भाषण होते हैं उनको बैठ करके कमरे में बैठकर देखती है और फिर उसके अंदर से कमियां निकालने की कोशिश करती है कि कमियां उसमें से कौन सी निकले। जब विपक्ष की ओर से लेकिन प्रधानमंत्री का चेहरा डिक्लेयर नहीं हुआ है, लेकिन आपकी दिल ख्वाहिश है कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री? देखिए मैं कांग्रेस की बहुत छोटी सी कार्यकर्ता हूँ और एक छोटी सी कार्यकर्ता होने के तौर पर देखिए मैं अपने नेता को, जाहिर है अपने नेता को चाहूँगी कि वो इस देश के प्रधानमंत्री बने, ताकि जो हमारी बेसिक मूल समस्याएं हैं उस पर कम से कम बात हो। आज अगर वो संसद में बात करते हैं तो उनके माइक को म्यूट किया जाता है। अगर आज वो हिम्मत दिखाते हैं, वो अगर संसद के अंदर अगर वो बात करते हैं तो उनकी सदस्यता रद्द हो जाती है। लेकिन वो कहते हैं वो कि मैं डरता नहीं हूँ, मैं सावरकर नहीं हूँ, मैं गांधी हूँ, मैं राहुल गांधी हूँ, मैं डरता नहीं हूँ। तो आज उस डर को हम सब के अंदर से, आज हम सबको इस्लाम के अंदर भी कहा जाता है कि आप हक के साथ खड़े होइए और अगर आप हक नहीं कह सकते हैं तो किसी भी तरीके से उसका विरोध करिए। जिस तरीके से अगर आपके अंदर बोलने की हिम्मत नहीं है, बोलने की कुव्वत नहीं है, तो आप अपने जेस्चर से आप उसका विरोध करिए। जेस्चर से नहीं करते, कम से कम दिल में कह दीजिए कि हाँ मैं इस जो गलत जो हो रहा है उसके खिलाफ हूँ। तो इस्लाम के अंदर भी है। तो देखिए आज जो हो रहा है, कौन सबसे जो हमारे साथ खड़ा है, हमारे अगर मैं कहूँ कि माइनॉरिटी के मुद्दों को लेकर के भी अगर मैं बात करूँ तो कांग्रेस पूरी तरीके से, हर तरीके से हमारे साथ खड़ी है। राहुल गांधी जी निडर होकर के CNRC होता
होता है, राहुल गांधी कहते हैं मैं साथ खड़ा हूँ, ठीक है। देश के अंदर जो समस्याएं होती हैं, जिससे आम जन प्रभावित है, जिससे माइनॉरिटी प्रभावित है, दलित प्रभावित है, जिससे दलितों को फर्क पड़ता है, मुसलमानों को फर्क पड़ता है, टोपी दाढ़ी की जब बात आती है तो वो नेता खड़ा होता है, जिससे बाकी नेताओं की हिम्मत नहीं होती कि शायद हमारा वोट बैंक है, इस वोट बैंक को हमें नहीं छेड़ना। लेकिन उस आदमी को, वो आदमी दलित के साथ भी खड़ा है, वो मुसलमानों के साथ भी खड़ा है, वो सिखों के साथ भी खड़ा है, वो हर समुदाय, हर वर्ग के साथ खड़ा है, और वो कोई ये लेके नहीं चल रहा है कि मैं इस कम्युनिटी के साथ खड़ा हूँ, मुझे इसका वोट चाहिए, इसका नहीं चाहिए। देखिए ये देश तो सबका है। जब तक हम इस सोच को लेकर आगे नहीं बढ़ेंगे कि देश हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध सबका है, तब तक ये देश कभी तरक्की नहीं कर सकता। वो अच्छे दिन जिसका सपना मोदी जी ने लोगों को दिखाया था, वो अच्छे दिन कभी वापस नहीं आएंगे। जब तक हम अपने बच्चों को, हर आदमी चाहता है, हर गरीब से गरीब आदमी और अमीर से अमीर आदमी चाहता है मेरे बच्चे पढ़ें लिखें, एक अफसर बने, एक किसी मुकाम पे पहुंचे। कौन नहीं चाहेगा? कौन चाहेगा कि मेरा बेटा और मेरी बेटी आतंकवादी बन जाए? कौन ऐसा व्यक्ति है, कौन ऐसी माँ है, कौन ऐसी बहन है जो चाहेगी कि मेरे बच्चों को रोजगार ना मिले? तो हर आदमी चाहेगा। जब कोई बच्चा नौकरी जिसको मिलती है वो घर आता है और ये बताता है कि मुझे आज नौकरी मिली है, तो सोचिए उस घर में खुशी का क्या आलम होता है कि अब उसके जरिए पूरा घर जो है उस पर डिपेंड होता है और किस तरीके से वो पूरा घर वो चलाता है। लेकिन अगर वही आदमी बेरोजगार हो जाएगा तो सोचिए पूरे उस घर की हालत क्या होगी। लेकिन ये बात मोदी जी नहीं समझ सकते, क्योंकि मोदी जी का परिवार नहीं है। इस देश के वो लोग जिनका परिवार ही नहीं है, वो गृहस्थी और घर को क्या समझेंगे, जिनका खुद का कोई घर नहीं है।